उपेंद्र कुशवाहा के रास्ते में कोई बाधा खड़ा करे असंभव है, मुश्किल है। 7 जन्म में तेजस्वी यादव सफल नहीं। लोग भूल थोड़े गया है आरजेडी के शासनकाल में कि उनका कोई आईटी सेल है आरजेडी का ऑफिसियल, उसने जारी किया। तो आरजेडी के लोग होंगे तो इस तरह की बात कर रहे होंगे, लेकिन काराकाट से दूर दूर तक उसका कोई संबंध नहीं। उस वीडियो का मालूम है उन लोग, चाहे आरजेडी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों या उस गठबंधन में और किसी पार्टी के लोग, कि सरकार दूर दूर तक बनना ही नहीं। बनना है सरकार तो साफ है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनना नहीं है तो जो मन में आवे बक दो। बक रहे हैं, कोई फर्क नहीं। काराकाट की जनता भी नरेंद्र मोदी जी के साथ है। आप देखना शुरू कर चुके हैं कैपिटल टीवी बिहार और मैं आपके साथ सरोज सिंह। देखिए, काराकाट की सीट हॉट सीट हो चुकी है। पहले नजरें कम जाती थी, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर ही नजर रहती थी काराकाट सीट को लेकर। लेकिन जैसे ही पवन सिंह ने ऐलान किया वहां से चुनाव लड़ने का और आज ये ऐलान किया है कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद सबकी नजरें काराकाट पर है। तो आज हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा खुद हैं, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष हैं, बड़े नेता हैं और एनडीए में उनकी हैसियत को आप जानते हैं कि एनडीए में उनका कितना महत्व है। तो क्या पवन सिंह उनके लिए कोई चुनौती है और काराकाट में क्या होगा, उनसे हम सीधी बात करेंगे। सर, क्या पवन सिंह को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? नहीं, देखिए, हम किसी पर्टिकुलर व्यक्ति की उम्मीदवारी के बारे में मेरी कोई टिप्पणी नहीं है, क्योंकि डेमोक्रेसी में हर किसी को संविधान ने अधिकार दिया है, तो स्वतंत्र है, उसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन कुल मिला जुला कर काराकाट या बाकी जगह भी, लेकिन विशेष रूप से काराकाट में सब लोगों को मालूम है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हाथ उपेंद्र कुशवाहा के सर पे है और वहाँ की महान जनता का आशीर्वाद प्राप्त है। तो उपेंद्र कुशवाहा के रास्ते में कोई बाधा खड़ा करे असंभव है, मुश्किल है, सवाल ही पैदा नहीं होता है। सर, आप पिछले बार भी लड़े थे काराकाट से, तो लेकिन वहां पर आप चूक गए वहां पर। तो क्या वो गलतियां इस बार सुधारी जा रही है? उससे कोई सबक सीखा आपने? नहीं, देखिए, उस समय कोई वहाँ की जनता के कारण हम हार गए ऐसा नहीं था। 2 जगह हम चुनाव लड़ गए, उसके चलते समय कम दिए या फिर वहाँ लोगों में कन्फ्यूजन हो गया कि जीतेंगे तो छोड़ देंगे क्या इत्यादि, तो उसके चलते ऐसा हुआ। वरना अगर हम एक जगह से चुनाव लड़ते सिर्फ काराकाट से, तो निश्चित रूप से विपरीत परिस्थिति में भी हम वहाँ चुनाव जीत गए होते। फिर भी काफ़ी कम अंतर से हम चुनाव हारे, तो वहाँ के लोगों का दोष नहीं है, हमने खुद गलती की जिसके चलते चुनाव हारे। सर, कुशवाहा समाज बिहार का आपको देखता है, आपकी तरफ देखता है कि समाज का एक नेता आगे बढ़ रहा है। लेकिन क्या इस चुनाव में 24 के चुनाव में जिस तरह से कुशवाहा को टिकट दिया गया है महागठबंधन की तरफ से, आपको लगता है कि उसमें कहीं सेंधमारी करने में तेजस्वी यादव सफल हो रहे हैं? 7 जन्म में तेजस्वी यादव सफल नहीं होंगे, आप लोग अगुआ बनाए हुए हैं। देखिए, लोग भूल थोड़े गया है आरजेडी के शासनकाल में सिर्फ कुशवाहा क्या, बाकी समाज की दूसरी जात के जो लोग हैं, गरीब गुरबा लोग, अति पिछड़ा, दलित, उनके साथ किस तरह का बर्ताव हो रहा था। पॉलिटिकल हिस्सेदारी आज याद आ रही है, उस वक्त क्या हो रहा था, ये सब लोगों को मालूम है ना। फिर से उसी राज्य में बिहार चला जाए, ये कोई स्वीकार करेगा? इसलिए वो मछली को पकड़ने के लिए मछली का बोर बंसी में दिया जाता है, यह कोशिश है, लेकिन इस कोशिश में 7 जन्म में आरजेडी सफल नहीं होने वाला तो कुशवाहा वोटर एनडीए को वोट कर रहा है 24 के चुनाव में। है। सिर्फ कुशवाहा वोटर की बात क्यों कर रहे हैं? कुशवाहा वोटर नहीं, देखिए, हम इसलिए कर रहे हैं कि कुशवाहा समाज की आप उम्मीद हैं और उसको लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा हमारे नेता हैं, पूरे बिहार के नेता हैं कुशवाहा के। तो कुशवाहा वोटरों में अगर थोड़ी भी सेंधमारी है तो कहीं न कहीं से आप पर तो बात आएगी ना ये। नहीं नहीं, देखिए, हमने कभी एक जात की राजनीति नहीं की है। जो भी दबे कुचले शोषित पीड़ित लोग हैं, न्याय से वंचित लोग हैं, चाहे अपर कास्ट के लोग हो, दलित हो, अति पिछड़ा समाज के लोग हो, अल्पसंख्यक समाज के लोग हों, सबकी बात हमने की है। तो उसके आधार पर एक जात की बात नहीं है। हाँ, वंचित समाज में कुशवाहा भी आता है, तो स्वाभाविक रूप से जब हम सब वंचित जमात की बात करते हैं तो कुशवाहा उसमें स्वाभाविक आ जाता है। और आज की तारीख में नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो लोगों का आकर्षण है, उसमें क्या कुशवाहा, क्या प्रकाश, क्या अति पिछड़ा, क्या दलित, सब में उनका आकर्षण है। तो इसमें एक जात की बात नहीं, सारे लोग एनडीए के साथ हैं।
आप प्रधानमंत्री के सभी रैलियों में जा रहे हैं और प्रधानमंत्री आपको कितना मानते हैं ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या लगता है कि मोदी मैजिक बिहार में चल रहा है सर? बिल्कुल मोदी मैजिक है। देखिएगा चुनाव परिणाम जब आएगा, उस वक़्त देखिएगा मोदी मैजिक है ही और परिणाम आएगा 4 जून को तो देखेंगे। आरजेडी खासकर तेजस्वी यादव कहते हैं कि रोज़गार हम देंगे, नौकरी हम देंगे, महँगाई हम कम करेंगे, बिजली हम देंगे, तमाम चीज़ें हम देंगे। आप क्या देने जा रहे हैं बिहार को? नहीं देखिए बिहार का चुनाव थोड़े है ये चुनाव देश का है, देश में सरकार बननी है। तो देश की सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अच्छा काम कर रही है और आगे भी अच्छा काम करेगी। ये हम नहीं कर रहे बल्कि देश की जनता का भरोसा उनके ऊपर है। तो वहाँ से जो कुछ भी देश भर के लिए होगा उसका जो हिस्सा होता है बिहार का या काराकाट का, निश्चित रूप से मजबूती से इसके लिए हम लड़ेंगे और लाएँगे लोगों के लिए। तो तेजस्वी यादव जो ये बड़े-बड़े दावे कर रहे हैं, बड़े-बड़े भरोसा दिला रहे हैं बिहार की जनता को, उसको आप कैसे देखते हैं? ये सब ऐसे ही है या भरमाने के लिए है या उसमें दम भी है? अच्छा क्या दम रहेगा? 20-22 सीट पर उनका उम्मीदवार लड़ रहा है और उसके आधार पे वादा कर रहे हैं। अब वहाँ कांग्रेस जो वादा कर रही है उसको पूरा करेंगे लोग, ये वादा कर रहे हैं उसको पूरा करेंगे। कुल मिला-जुला कर वहाँ गठबंधन में अगर सब लोग मिलकर एक साझा कुछ बताते तो लोग सोच सकते थे, वरना सबका अपना-अपना है। कोई मत देखिए मालूम है उन लोगों को, चाहे आरजेडी के लोग हों, कांग्रेस के लोग हों या उस गठबंधन में और किसी पार्टी के लोग हों, कि सरकार दूर-दूर तक बनना ही नहीं है। बनना है सरकार तो साफ है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी। तो बनना नहीं है तो जो मन में आवे बक दो। बक रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अभी एक वीडियो वायरल हो गया, कहा गया कि आरजेडी की तरफ से प्लान कर दिया गया। तो क्या आरजेडी के लोग इस हथकंडे पर भी उतर आए हैं? ये तो लोग देख रहा है ना। आरजेडी का कोई हम तो उतना नहीं जानते हैं लेकिन लोगों ने बताया कि उनका कोई आईटी सेल है आरजेडी का ऑफ़िशियल उसने जारी किया। वो वीडियो किसी और क्षेत्र का है, किसी और के बारे में कहा जा रहा है और बोलने वाला आदमी जो बोल रहा है कि आपको वोट नहीं देंगे हमको जानकारी मिली वहीं लोगों ने बताया। उसका नाम पूरा ठीक से याद तो नहीं, सम यादव करके नाम है। तो आरजेडी के लोग होंगे तो इस तरह की बात कर रहे होंगे। लेकिन काराकाट से दूर-दूर तक उसका कोई संबंध नहीं उस वीडियो का। लेकिन अब दिखाने वाले दिखा रहे हैं, अब उस पर हम क्या कर सकते हैं। सर आखिरी सवाल, क्या काराकाट की महान जनता आपको दिल्ली भेज रही है? देखिए, काराकाट की महान जनता से यह सवाल पूछिए, लेकिन पूरे बिहार में और बाकी सब जगह 400 पार का जो नारा है देश भर में, बिहार से 40 का योगदान हम लोगों को करना है। तो स्वाभाविक रूप से उसमें काराकाट की जनता भी कोई अलग नहीं है। काराकाट की जनता भी नरेंद्र मोदी जी के साथ है। तो ये थे हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी, साफ कर रहे हैं कि मोदी मैजिक चल रहा है बिहार में और बिहार की 40 सीटें एनडीए जीतने जा रही है। आईटी सेल आरजेडी का क्या करता है उसका उससे कोई मतलब नहीं है और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने कही कि पवन सिंह कोई फैक्टर नहीं है, लोकतंत्र है, लोग आज़ाद हैं चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन काराकाट की जनता जानती है कि उनका असली प्रतिनिधि कौन है और किसको चुन के उनको दिल्ली भेजना है। कैमरामैन विमल यादव के साथ मैं सरोज सिंह, धन्यवाद, नमस्कार।